Hi, myself Sailesh Kumar Shukla, and today I will teach you a very important and high weighted topic of CBSE board exam class 10. And the topic is reflex action और reflex arc. देखो, कभी कभार हम लोग मान चलो कोई चीज़ गरमा रहे हैं, ठीक है, किचन में, और गलती से हम लोग किसी गर्म चीज़ पर ऐसे हाथ छू देते हैं तो तुरंत ऐसे हटा लेते हैं। तो कैसे हटाते हैं, तो यही कहीं ना कहीं मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। आओ चलो समझते हैं। देखो, हमारे स्किन में पेन रिसेप्टर होता है। अब हमारे हैंड में भी तो स्किन है, बताओ, हमारे हैंड में भी तो स्किन है, तो कहीं ना कहीं इस हैंड के जो ऊपर स्किन, इसके ऊपर भी पेन रिसेप्टर होगा, यहाँ पर भी पेन रिसेप्टर होगा। हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी वो स्किन से ही बनी है, ठीक है ना। तो अगर स्किन से बना तो पेन रिसेप्टर भी हमारे यहाँ सब हमारे बॉडी में पूरे में होगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे इस हैंड में यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे पेन रिसेप्टर है। कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये जो है पेन रिसेप्टर है। अब देखो, जैसे ही हम लोग हॉट पैन को छुएंगे तुरंत ये पेन रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा, आईफिल टावर को नहीं भेजेगा। हाँ, कैसे होगा, ये जो पेन रिसेप्टर है ये न्यूरॉन्स के थ्रू, कौन से न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये सिग्नल को इस स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो पेन रिसेप्टर है ये सिग्नल को यहाँ हैंड से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल भेजेगा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ये क्या है भाई, सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से ये सिग्नल भेजेगा, ठीक है ना। अब भाई सिग्नल यहाँ से फुदकते 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 यहाँ तक आ चुका है। अब भाई ठीक है, इतना तो काम समझ में आ गया। अब सुनो, अब जैसे ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज वो क्या करता है, वो दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर भी एक ब्रिज काम करेगा। ब्रिज का क्या नाम है, यहाँ पर ब्रिज का क्या नाम है, यहाँ का जो ब्रिज है उसको हम लोग कह देते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। कुछ ऐसा बनाते हैं, ये क्या है, एक एसोसिएशन न्यूरॉन है। क्या है ये, एसोसिएशन न्यूरॉन है। इसका दूसरा नाम बताऊं, देखो इसका दूसरा नाम रिले न्यूरॉन भी होता है, रिले न्यूरॉन भी होता है, ठीक है। और ये क्या है, एसोसिएशन न्यूरॉन, मतलब ये एसोसिएट करता है दो न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे जो ब्रिज होता है दो जगहों को जोड़ता है, वैसे ये दो न्यूरॉन्स को जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन है या जो यही रिले न्यूरॉन है, ये इस सिग्नल को, मान चलो यही सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल को जैसे कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस सिग्नल को ले लेगा। अब ये जो सिग्नल है ये अब जाएगा दूसरे न्यूरॉन में। कौन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन है ये हमारा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये जो रिले न्यूरॉन है ये सेंसरी न्यूरॉन का जो सिग्नल वो पकड़ता है और इसी सेम सिग्नल को ये इस मोटर न्यूरॉन को दे देगा, ये मोटर न्यूरॉन को दे देगा, कहेगा कि जा भाई अब तू लेकर जा, ठीक है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ना, ये हमारे हैंड के इफेक्टर सेल पे काम करता है, ठीक है। इफेक्टर सेल में एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इफेक्टर सेल में एक एग्जाम्पल है बाइसेप मसल। क्या है, बाइसेप मसल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इफेक्टर का, ठीक है। तो हमारे जो इफेक्टर सेल है उस पर ये क्या करता है, एक्ट करता है। अब ये जो बाइसेप मसल है या जो इफेक्टर है, इस इफेक्टर में या इस बाइसेप मसल में, मसल का काम क्या होता है, रिलैक्सेशन करना और कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कॉन्ट्रैक्ट कराने से क्या होगा, जो हमारा जो हैंड है वो अपने आप पुल हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। ये अपने आप जैसे यहाँ पे आया, ऐसे न्यूरॉन में, ऐसे हम लोग मान चलो मैंने छुआ, न्यूरॉन में गया, ठीक है, न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड से तो यहाँ पे आया। फिर जैसे ही यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुरंत मैंने अपने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पर रिले न्यूरॉन या जो एसोसिएशन न्यूरॉन था इसका एक काम और है। क्या है, ये क्या करता है, ये जो न्यूरॉन है ये, ठीक है, ये एक मैसेज भेज देगा, किसको, ब्रेन को भेज देगा। किसको भेज देगा भाई, ब्रेन भैया हमारे, इनको भेजेगा, ताकि भैया तुम मेमोरी को सेव कर लो, ठीक है, ठीक है ना, कि भैया 2 मिनट पहले जले हो या 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले जले हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो मैसेज होगा वो ब्रेन को भेज देता है, ठीक है। तब ब्रेन समझ जाता है कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी है दोबारा, ठीक है। अब देखो, ये जो
सिग्नल था, ठीक है, ये पूरा पूरा यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसी पूरे पाथवे को कह देते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते थे, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। भाई साहब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। और एक बात और, एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड ही में ही क्यों गया, वो ब्रेन में भी तो जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ब्रेन जो है हमारा वो थोड़ा आलसी आदमी है, ठीक है। अब वो सिग्नल लेता, प्रोसेस करता, फिर आउटपुट देता, तो दिक्कत हो जाती थी में, तो हमारा जो हाथ है वही शहीद हो जाता है, तो हमको अपने हाथ को शहीद नहीं करना। तो क्विक मूवमेंट के लिए हम लोग कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक्शन में आता है, कहता है तो आप भैया तेरा भाई काम करेगा, ठीक है। तो यहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये खत्म हो जाता है। एंड थैंक यू।